दोस्तों नमस्ते। आज हम नदी के बारे में अध्ययन करेंगे, नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। नदी तंत्र है क्या, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इंडिया में दो प्रकार की नदियां बहती है। एक नदी है आपकी जो हिमालय से निकलती है, हिमालय पहाड़ से, हिमालय तंत्र की नदियां। दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय तंत्र की नदियां आपकी तीन है, जो बड़ी लंबी नदी है। उनमें फिर सहायक नदी आकर के मिलती है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और फिर आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी की जो लंबाई है वह 2850 किलोमीटर है और 1115 किलोमीटर की लंबाई जो है यह इंडिया में बहती है। यह मानसरोवर झील, तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलते हुए भारत के लद्दाख क्षेत्र से होते हुए, यह जम्मू कश्मीर से होते हुए, पाकिस्तान क्षेत्र से बहते हुए अरब सागर में अपनी जल गिराती है। दूसरी नदियां है गंगा नदी तंत्र। जो गंगा नदी आपको यहाँ 5 राज्यों में, इंडिया के 5 राज्यों में बहती है। वह उत्तरांचल, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, फिर जाकर के बांग्लादेश से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तीसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। यह मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत की मानसरोवर झील से, फिर चाइना होते हुए भारत। अभी 1950 में तिब्बत को चीन ने अपने में मिला लिया था। तिब्बत एक अलग देश था, लेकिन 1950 में तिब्बत को चीन ने अपने अधीनस्थ कर लिया है, तो अभी चीन का ही पार्ट है तिब्बत। तो चाइना होते हुए और फिर भारत होते हुए ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर लंबाई में ये बहती है। तो आज हम, और दूसरा जो प्रायद्वीपीय नदियां है उसको दो तरह से गिनते हैं। एक जो बंगाल की खाड़ी में पानी गिराती है ईस्ट भाग में, और दूसरा वेस्ट भाग में जो नदियां जो अरब सागर में गिरती है। फिर इन डिटेल सारे लोग का चर्चा करेंगे। अभी गंगा नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। गंगा नदी, गंगा तंत्र इसलिए बोलते हैं कि इसमें सारी और सहायक नदियां सम्मिलित रहती है बीच बीच में, इसलिए गंगा नदी तंत्र बोला जाता है इसे। गंगा नदी में, गंगा बनने से पहले भी उत्तरांचल में बहती है, वो अलग अलग नाम से बहती है, तो उनकी कहानी कुछ अलग है। थोड़ा उनको समझ लेंगे तो फिर गंगा नदी के बारे में थोड़ा और कुछ इन डिटेल समझने में मजा आएगा। तो थोड़ा गंगा नदी के बारे में, जो ऊपर जो उत्तरांचल में बहती है उसके बारे में समझ लेते हैं। गंगा नदी है क्या? गंगा नदी जो उत्तरांचल में बहती है और किस किस नाम से बोलती है, कहाँ कहाँ से निकलती है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल चर्चा कर लेते हैं। गंगा नदी, हाँ थोड़ा बता देता हूँ। गंगा नदी जो 5 राज्यों में बहती है, भारत के 5 राज्यों में बहती है। तो सबसे पहले यह उत्तरांचल में 310 किलोमीटर बहती है। यूपी में 1140 किलोमीटर, बिहार में 455 किलोमीटर, झारखंड में ओनली 84 किलोमीटर,
पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। कुल इनकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कुल इनकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। अब हम देखते हैं उत्तरांचल में कैसे कैसे ये गंगा बनती है। गंगा नदी बनने से पहले की जो कहानी है गंगा की, उसके बारे में बात करते हैं। गंगा नदी, यहाँ सतोपथ ग्लेशियर है। सतोपथ ग्लेशियर, और यहाँ है बद्रीनाथ। जो उत्तरांचल का जो 4 धाम है उसमें ये प्रसिद्ध है, बद्रीनाथ है। यहीं से बद्रीनाथ और सतोपथ ग्लेशियर, यहाँ से आपका विष्णु गंगा निकलती है। विष्णु गंगा, और यहाँ से धौली गंगा। सतोपथ ग्लेशियर से धौली गंगा निकलती है, और यहाँ मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है विष्णु। यहाँ विष्णु प्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। और विष्णु प्रयाग में मिलने के बाद इसका नाम अलग हो जाता है अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा नदी हो जाती है। क्या हो जाती है? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी में फिर अलग अलग नदियां अलग अलग जगह पर आकर के मिलती है आपको। तो विष्णु प्रयाग में यहाँ देखते हैं ये अलकनंदा नदी हो गया। अलकनंदा नदी, यहाँ आपको नंदी प्रयाग, नंदी प्रयाग जगह है जहाँ मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है यहाँ पे। नदी प्रयाग में आकर के यहाँ अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है। फिर ये कर्णप्रयाग जगह है। कर्णप्रयाग में आकर के ये पिंडर नदी आकर के मिलती है कर्णप्रयाग में। ठीक है, तो बोल सकते हैं ठीक है। कर्णप्रयाग में आकर के पिंडर नदी अलकनंदा में आकर के मिलती है। यहाँ हम ले लेते हैं विष्णु प्रयाग। फिर यहाँ है आपका एकदम पैरेलल है ये केदारनाथ ग्लेशियर, फिर गंगोत्री ग्लेशियर, और फिर है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ। फिर केदारनाथ से आकर के रुद्रप्रयाग में, ये रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी निकलती है। ये मंदाकिनी नदी मिलती है। मंदाकिनी नदी कौन सी है? मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? अलकनंदा में, रुद्रप्रयाग में आकर के। और फिर यहीं से गंगोत्री नदी आखिर गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगोत्री नदी भागीरथी नदी मिलती है। और ये मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। आगे देवप्रयाग में इनका नाम हो जाता है गंगा नदी। देवप्रयाग में आकर के यहाँ हो जाती है कौन सी नदी? ये नदी कौन सी है? ये नदी गंगा नदी है। देवप्रयाग में आके
ये गंगा के नाम से बहने लगती है, इसका नाम गंगा नदी हो जाती है, बराबर। ये गंगा नदी और देवप्रयाग में आकर के, तो ये कहानी अभी गंगा नदी बहने की कहानी है, आपने देख लिया कैसे कैसे। और यहाँ भी एक भगड़थी में भी एक नदी मिलती है, भिलांगना नदी। भिलांगना नदी मिलती है टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में आकर के, भगड़थी में भिलांगना नदी आकर के मिलती है। ये भगड़थी की सहायक नदी है, भिलांगना नदी भगड़थी नदी की। अब गंगा फिर अलग अलग राज्यों से होकर के, अलग अलग जगह से होकर के जो बहती है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। गंगा नदी आपका देवप्रयाग से आते होते ये उत्तरांचल का भाग ही है, ऋषिकेश में आती है। ये उत्तरांचल का ही भाग है, ऋषिकेश। फिर ऋषिकेश से आते हुए गंगा आती है फिर आपका हरिद्वार आती है। हरिद्वार में गंगा जो है आपका मैदानी भाग में बहती है। ये उत्तरांचल का क्षेत्र है, हरिद्वार भी मैदानी क्षेत्र में आती है। फिर हरिद्वार के बाद गंगा आती है बिजनौर, यहाँ से यूपी स्टार्ट होता है, यूपी का एरिया स्टार्ट होता है बिजनौर। बिजनौर से गंगा आती है नरोड़ा, यूपी का ही क्षेत्र है नरोड़ा। ये गंगा नरोड़ा आती है। नरोड़ा से गंगा आती है फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद से गंगा आती है कन्नौज। कन्नौज से गंगा आती है कानपुर। कानपुर से गंगा आती है फतेहपुर। फतेहपुर से गंगा आती है प्रयागराज। और हमने यमुनोत्री ग्लेशियर यहाँ बनाया था आपको। यमुनोत्री ग्लेशियर जो है यहीं से निकलते हैं यमुना नदी। ये गंगा का बाएं तट है और ये दायां तट। दायां तट और बाएं तट का डिफरेंस ये है, जो हम जिधर की तरफ नदी बहती है उधर की तरफ अपना चेहरा कर लेंगे और उधर से उसी डायरेक्शन में अपना जो लेफ्ट और राइट जो हैंड है उसके अनुसार उसको बाएं तट और दाएं तट समझेंगे। तो ये बाएं तट है गंगा का और ये दाएं तट है। दाएं तट पर सबसे लंबी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी आकर के मिलती है, यमुना नदी आकर के मिलती है ये प्रयागराज में आकर के। यमुना नदी, गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज में है, नहीं बोला जाता है, लेकिन सरस्वती नदी तो विलुप्त है। कभी बहुत पहले ये सरस्वती नदी राजस्थान में बहती थी, वहाँ से निकलती थी, लेकिन अभी इनका कोई प्रमाण नहीं है सरस्वती नदी का। तो ये प्रयागराज में। प्रयागराज के बाद गंगा बह जाती है मिर्जापुर। प्रयागराज जो इलाहाबाद का अभी नाम प्रयागराज हो गया है, इसका नाम इलाहाबाद, पहले का नाम इलाहाबाद था। और ये जाती है फिर मिर्जापुर, लंबा हो जाता है ये मिर्जापुर।
ये सब यूपी का ही क्षेत्र है। अभी मिर्जापुर के बाद जाती है गंगा जाती है आपका बनारसी। फिर बनारस के बाद गंगा जाती है गाजीपुर। और गाजीपुर के बाद जाती है गंगा अभी इसके बाद गंगा जो है अब छपरा में, बिहार में प्रवेश करेगी। यहाँ तक गाजीपुर तक यूपी का ही भाग है। ये छपरा थोड़ा देखने में तकलीफ होगा तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। छपरा, यहाँ छपरा, ये डॉट छपरा हुआ। छपरा के बाद गंगा जाती है आपका पटना। पटना के बाद गंगा जाती है हाजीपुर। ये सब बिहार का भाग है। हाजीपुर के बाद गंगा जाती है भागलपुर। भागलपुर के बाद गंगा जाती है आपका साहेबगंज। साहेबगंज के बाद गंगा जाती है आपका पाकुड़। ये साहेबगंज से ये झारखंड की शुरुआत हो जाती है। पाकुड़ के बाद गंगा जाती है आपका मालदा होते हुए यहाँ पश्चिम बंगाल में फरक्का से गंगा दो भाग में, एक तो दक्षिणोन्मुख हो जाती है यहाँ, और एक यहाँ बहती है आपका गंगा नदी के रूप में, पद्मा नदी के रूप में। गंगा नदी दो भाग में बढ़ जाती है, एक पद्मा नदी, दूसरा हुगली नदी। बंगाल में मुख्य जो नदी है वह हुगली नदी है, जो कोलकाता जो है इसी के किनारे बसा हुआ। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता शहर हुगली नदी किनारे। यानी गंगा नदी का ये दो भाग है, जो आपका ये फरक्का में दो भाग में बढ़ जाती है पश्चिम बंगाल में, एक हुगली नदी और दूसरा पद्मा नदी। ये फरक्का के बाद जो है यहाँ थोड़ा दूर तक चलने के बाद ये जहाँ तक इंडिया में बहती है तो भागीरथी के नाम से बहती है, भागीरथी के नाम से। और फिर जब जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। और फिर जाकर के लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। और फिर ये भी पद्मा जो है बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ये कहानी है। और थोड़ा और बताता हूँ, यहाँ जो है एक आती है ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है, जो इंडिया में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए, फिर ये बांग्लादेश में जाती है। तो ये बांग्लादेश में एक जगह है चरखड़ी नामक स्थान में ये प्रवेश करती है, चरखड़ी नामक स्थान में। और ये यमुना के नाम से ये जमुना के नाम से प्रवेश करती है, जमुना के नाम से।
ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से प्रवेश करती है। फिर एक यहाँ मणिपुर की जगह से, मणिपुर के से जो है बांग्लादेश में नाम है, मणिपुर से होते हुए एक नदी चांदपुर है, बांग्लादेश में चांदपुर, चरखड़ी और चांदपुर। चांदपुर में ये मणिपुर से एक नदी आती है जो मेघना के नाम से, मेघना के नाम से आती है और ये प्रवेश करती है मेघना के नाम से। मेघना ये नदी जो है मेघना के नाम से प्रवेश करती है और बाद में इस जो गंगा पद्मा का नाम है ये मेघना हो जाता है। बाद में इस नदी का नाम मेघना हो जाता है और ये जो मेघना है, मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये नदियां। और यहीं पर है सुंदरबन का डेल्टा। ये जो चीज है ये सुंदरबन का डेल्टा बनाता है। ये यहाँ मेघना नदी और हुगली नदी का जो तंत्र, हुगली नदी जो है ये सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, जो काफी प्रसिद्ध है सुंदरबन। ये सुंदरी नामक पादप है और जिसके नाम पर इस डेल्टा का जो नाम है सुंदरबन डेल्टा बना है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है सुंदरबन डेल्टा का काफी प्रसिद्ध वहाँ का जानवर है या पशु है, जो भी है रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से काफी ये प्रसिद्ध है सुंदरबन डेल्टा। एक खासियत है इनका। ये 9630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है सुंदरबन का डेल्टा। 9630 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में फैला हुआ है। ये काफी 1984 में 1984 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। 1984 में सुंदरबन डेल्टा को राष्ट्रीय पार्क का 1984 में इसको दर्जा दिया गया। अब हम चलते हैं कहाँ से। अब देखिए आप जो भी है यहाँ तक आपका गाजीपुर तक जो है ये आपका जो है यूपी का क्षेत्र है। बिजनौर से लेकर के गाजीपुर तक ये 1140 किलोमीटर लंबी है। और उत्तरांचल में जो है ये उत्तरांचल में ये जो बहती है 310 किलोमीटर का एरिया है, 310 किलोमीटर लंबाई है। और फिर छपरा से, अब हमने फोटो तो वहां बनाया है, छपरा से लेकर के यहाँ ये छपरा, पटना, गाजीपुर, भागलपुर यहाँ तक जो है आपका ये बिहार का क्षेत्र है। बिहार में 455 किलोमीटर है। और साहेबगंज, पाकुड़ जो है ये आपका ओनली 84 किलोमीटर, ये झारखंड का इलाका है, 84 किलोमीटर। और फिर जो है बांग्लादेश में यह जो है पश्चिम बंगाल में ये 520 किलोमीटर क्षेत्र में ये बहती है। ये कहानी है गंगा की। हाँ, गंगा के जो बाएं तट है वहां से कौन कौन सी नदी मिलती है और दाएं तट से कौन कौन सी नदी मिलती है, थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ आपका जो कन्नौज का इलाका है, कन्नौज में रामगंगा आके मिलती है। रामगंगा कहाँ आती है मिलके? कन्नौज में आकर के मिलती है, कन्नौज में आपका। और एक गाजीपुर में आकर के गोमती नदी भी आकर के मिलती है। गोमती नदी भी आकर के गाजीपुर में मिलती है, गोमती नदी आकर के। और फिर आपका छपरा में, ये छपरा यहाँ भी है, यहाँ भी है, छपरा में घाघरा नदी आकर के मिलती है। घाघरा नदी आकर के मिलती है छपरा में, घाघरा नदी आकर के। फिर हाजीपुर में गंडक नदी आकर के मिलती है। गंडक नदी आकर के मिलती है। और भागलपुर में जो
बिहार का शोक नदी बोला जाता है, कोसी नदी आकर के मिलती है। कोसी नदी भागलपुर में, कोसी नदी आकर के मिलती है भागलपुर में। फिर आपका मालदा में महानंदा नदी आकर के मिलती है, महानंदा नदी आकर के मिलती है आपका। ये बाएं तट से आने वाली नदियां है। और दाएं तट से सबसे लंबी नदी जो है ये यमुना नदी, जो प्रयागराज में मिलती है। और फिर ये पटना में आकर के आपका ये सोन नदी आकर के मिलती है, सोन नदी। यही है एक टोंस नदी भी आकर के मिलती है, टोंस नदी भी छोटी नदी है, टोंस नदी भी आकर के मिलती है यहाँ। ये चीज सोन नदी पटना में आकर के मिलती है। तो दाएं तट पर आपका 3 नदी है, एक यमुना नदी, दूसरा टोंस नदी, तीसरा सोन नदी। ये 3 नदियां आकर के मिलती है। फिर अलग अलग नदी तंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, तभी समझ में आएगा जो ये टॉपिक क्या है और कितनी इनमें समझ आएगा आपको अच्छी से। और जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक वीडियो समझ में नहीं आएगा आपको। तो इसलिए वीडियो को पूरा से पूरा देखें और उसके बाद उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश। बहुत ही इजी भाषा में ये समझाया गया है, इजी भाषा में आपको समझने में बिल्कुल ही आसान होगा। टू द पॉइंट क्वेश्चन, टू द पॉइंट, जहाँ से क्वेश्चन राइज होता है वहीं से इस चीज को वही चीज लिया गया, जो आपका एक भी क्वेश्चन जो भी कंपटीशन एग्जाम में आएगा कहीं मिस नहीं करेगा। इस चीज को आप समझने की कोशिश, टू इजी भाषा में। ओके, थैंक यू।